स्टूडेंट जिनको सिर्फ पास होना है तो वो ये वीडियो जरूर देखें। जिनको सिर्फ पास होना है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिनको सिर्फ पास होना है ना, वो इजीली पास हो सकते हैं। अगर तुम क्लास 10th में मैथ्स में 5 मार्क्स फ्री में लेना चाहते हो तो ये एपी का सवाल अभी देख लो, क्योंकि यही हर साल रिपीट होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिनको पास होना है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, जिनको सिर्फ पास होना है, ठीक है, वो ये वीडियो जरूर देखे, ये चैप्टर जरूर देखे, वो पास तो हो ही जाएंगे कम से कम। देखो पहला हमारा सवाल है, 10th टर्म निकालना है इसमें, ठीक है, एपी में। यहाँ a इक्वल टू 2 दे रखा है हमें, d इक्वल टू 5 दे रखा है, तो फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। ये nth का फॉर्मूला, a हमारा क्या है, a मतलब फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है, 2 है। और n हमें पता नहीं, n अच्छा 10th टर्म दे रखा है, बोला ना हमें 10th टर्म निकालना है, तो n हमारा 10 है, n हमारा 10 है। और 1 d डिफरेंस भी दे रखा है, तो हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 47। देखो जितने भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी वो सारे टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, हर टाइप्स के। इससे ज्यादा बाहर के टाइप्स के क्वेश्चन आ ही नहीं सकते, ये मेरी गारंटी। ये कर लो बस, इन्हीं टाइप्स के, इसके अलावा कोई और टाइप बन नहीं सकता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन 2 आता है। अब दूसरा सवाल सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, सम ऑफ एपी। ए इक्वल टू 3 दे रखा है, डी इक्वल टू 4 और एन इक्वल टू 20। एस एन का फॉर्मूला, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो दो ही फॉर्मूले हैं, बस उनसे ही होना है काम हमेशा। अब इसमें पुट कर देना है, एन डिवाइडेड बाई 2। एन क्या है हमारा, 20 टर्म निकालना है, तो जो एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, कौन सा निकालना है वो ना, नंबर ऑफ टर्म। 20 डिवाइडेड बाई 2 और 6। देखो ए क्या था हमारा, 3 था ना, और मल्टीप्लाई बाई 2, 2 3 जा 6, तो इसलिए डायरेक्ट 6 आ गया। यहाँ पे देख लो एन कितना है हमारा, 20। एन में से 1 माइनस करेंगे तो 90 बचेगा, 19 बचेगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 4। क्यों, क्योंकि 4 हमारा डिफरेंस है। बस फॉर्मूले पुट कर देना, 820 हमारा आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तीसरा nth टर्म, a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 4, और हमसे पूछ रखा है कि nth टर्म बताओ। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमें करना क्या है। ठीक है, 100% आता भी है, मैंने देखा है ये। तो देखो ए nth टर्म हमें नहीं दे रखा, तो nth की जगह पे n ही लिख दो, कोई जरूरी नहीं है अब हम सोचने बैठ जाए। मैंने भी ये क्वेश्चन गलत किया था एग्जाम में, मुझे पता है। तो ए n रख देंगे, 5 हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म। n हमें पता नहीं, तो n हमने ऐसे का ऐसे ही रख दिया, 4। अच्छा इसको सॉल्व कैसे किया होगा ये मैं बता दूं, देखो ये अंदर जाएगा ना मल्टीप्लाई में, 4 क्या हमारा डिफरेंस है, तो क्या होगा, 4n माइनस में 1। ठीक है, ये अंदर सॉल्व होके ये, और पहले तो हमारा +5 था ही था, है ना, +5 ऐसे हो गया। तो अब इसको और कैसे सॉल्व करेंगे, ये इससे हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस, तो कितना होगा, 4 + 4n। एक सेकेंड, गड़बड़ क्या आ रहा है, क्या इससे 4, सॉरी सॉरी, ये इससे मल्टीप्लाई में जाएगा तो आएगा हमारा 4n माइनस में 4 आएगा, और ये प्लस में 5 था ही, तो इसको इससे करेंगे, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया था, सॉरी ये 1 नहीं होगा, यहाँ पे 4, मल्टीप्लाई में गलती होगी। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 4n प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, विच टर्म ऑफ एपी इज 99। अब पूछा है कि एपी का nth टर्म दे रखा है, मतलब कि nth टर्म पूछता था पहले, पहले क्या पूछता था, nth टर्म पूछता था, अब nth टर्म दे रखा है, तो nth टर्म की जगह पे हम वो रख देंगे। हमको ये दे रखा है तो हमने ये यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। तो पूछा है कौन सा टर्म है, तो मतलब कि n का नंबर हमें निकालना है ना, यहाँ पे nth टर्म निकालना है, ठीक है। पूछ रहा है n का नंबर बताओ, ये क्या हो, पहले हमको nth टर्म निकालना होता था, nth टर्म निकालना होता था, n हमें दे रखा होता था, अब n पूछ रहा है, nth टर्म इज गिवन है, बस वहां पे पुट कर देंगे फॉर्मूले में, बस n की वैल्यू यहाँ से हम। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, पांचवा फिर से सम, देखो फिर से सम वाला आ गया। मैं बोल रही हूँ ना, जितने टाइप्स मैंने यहाँ बताए इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, 100%। देखो सॉल्यूशन दिया है, a इक्वल टू 7 है, d इक्वल टू 3, n इक्वल टू 5। n मतलब नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। अब पूछ रहा है इतने नंबर ऑफ टर्म्स का सम बताओ, तो सम का फॉर्मूला हमें याद ही है, सब कुछ हमें गिवन ही है, तो हम इसमें पुट कर देंगे डायरेक्ट, बता देंगे। n कितना है, 15, देखो यहाँ हो 15 आ गया। a कितना था हमारा, 7, 2 7 जा 14, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 14 आ गया।
इसको वही n हमारा 15 था, n माइनस वन मतलब 15 माइनस वन 14 आ गया। डिफरेंस कितना था 3, तो हमने 3 डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर लो बस। बहुत इजी है, मैं बता रही हूँ ना। देखो हर आंसर के बाद में, देखो इस मैं एक बात बताऊं कि हर आंसर के बाद में ना आपको क्या करना है। जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट तो ऐसे आपने सॉल्व कर दिया, और आपको ऐसे भी करना है। जैसे कोई सॉल्यूशन आया तो आप ऐसे भी एक और बॉक्स बना दो जिससे सुंदर सुंदर हो जाए। एक और बॉक्स बना के बढ़िया सा सॉल्यूशन लिख के यहाँ पे आंसर दे दो। दूसरी चीज, और किसी सब्जेक्ट मैथ्स के अलावा एक और ट्रिक मैं बता रही हूँ। मैथ्स के अलावा अगर कोई और सब्जेक्ट का पेपर आता है, उसमें लॉन्ग लिखने होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने होते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इतनी बड़ी कॉपी होगी मान लो, तो आपको यहाँ से भी एक लाइन खींच देनी है। यहाँ पे एक बॉर्डर होगा ही होगा, ठीक है, आपको यहाँ से भी एक लाइन खींच देनी है बॉर्डर, ठीक है। इससे क्या होगा, कॉपी थोड़ी सी छोटी हो जाएगी और हम लोग लॉन्ग आंसर्स लिख सकते हैं। तो टीचर्स थोड़ा ये भी पड़ेगा कि हाँ ज्यादा पेजेस लिखे हुए हैं, ठीक है। बस यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब